नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हिसार में आज सीएम नायब सैनी ने धन्यवाद रैली की। नलवा हलके में जनसभा का आयोजन किया गया। सीएम ने नलवा हलके के लिए करीब 25 घोषणाएं भी की। साथ ही सीएम सैनी ने यह ऐलान भी किया कि पनिहार में एक सब हेल्थ सेंटर भी खोला जाएगा। रैली में कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि हमारे सीएम नायब सैनी ने विपक्ष के नेताओं को बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने इतने काम कर दिए हैं कि विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम से पहले हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय संत नामदेव जयंती समारोह हुआ। बता दें कि सीएम ने कहा कि समाज के लोगों ने जो मांग पत्र दिया है उसे सभी विभागों को भेजकर इनको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। कोई भी शिक्षण संस्थान का नाम संत शिरोमणि नामदेव के नाम पर भी रखा जाएगा। इसके अलावा धर्मशालाओं को भूमि देने का काम भी करेंगे। और आपको बताते चले कि सीएम ने कहा कि जिन जिलों में पुरानी धर्मशालाएं हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए 31 लाख रुपए देने का ऐलान सीएम सैनी ने किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रदेश में चलती है या नहीं, ये मुद्दा सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच बयानबाजी का केंद्र बन गया है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री मिलकर काम करते हैं। अब इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि इसका मतलब क्या होगा। हुड्डा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एक साल में भाजपा सरकार के 45 संकल्प पूरे होने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दावा करने वाली सरकार किसानों को धान में बाजरे का पूरा मूल्य नहीं दे रही है। मजबूरी में किसान 300 से 400 रुपए कम में फसल बेचने पर मजबूर है। एक तरफ सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, दूसरी तरफ आय दोगुनी करने की जगह लागत बढ़ा दी है। खाद व कीटनाशक महंगे हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कभी सरकार पोर्टल पंजीकरण, कभी मंडी गेट और अब यूरिया व डीएपी खरीद के लिए भी पंजीकरण की बात कह रही है। अगर यूं ही व्यवस्था चलती रही तो मुख्यमंत्री, मंत्री व अफसरों की क्या जरूरत है। आपको बताते चले कि हुड्डा ने गन्ने का भाव 500 रुपए क्विंटल की मांग भी की। हरियाणा के 50 और युवक अमेरिका ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट कर दिए। इनमें से सबसे अधिक 14 कैथल के लोग हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले जनवरी से जुलाई तक हरियाणा के 604 युवक डिपोर्ट हुए थे। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका में घुसे थे। इनमें से कोई कई साल से अमेरिका में रह रहा था तो कोई कुछ महीने पहले ही गया था। तब से ये युवा विदेश में ही रह रहे थे, जहां इनमें से कुछ एक को तो जेल में भी बंद किया हुआ था। डिपोर्ट किए गए सभी लोगों की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है। कोई जमीन बेचकर अमेरिका गया था तो कोई कर्जा लेकर अमेरिका में बसा हुआ था। फिलहाल पुलिस सभी युवाओं को कैथल की पुलिस लाइन में ले गई है, जहां डीएसपी ललित यादव की ओर से सभी युवाओं से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर हरियाणा के जिले फरीदाबाद से है, जहां एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां 19 वर्षीय युवक राहुल ने कुछ लोगों द्वारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनाई गई अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दरअसल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक राहुल डीएवी कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और अपने परिवार के साथ फरीदाबाद के बसेलवा कॉलोनी में रहता था। राहुल के पिता मनोज ने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले किसी ने राहुल का मोबाइल फोन हैक कर लिया था। फोन हैक करने के बाद कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल कर राहुल और उसकी बहन की अश्लील फोटो वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। इन फर्जी तस्वीर और वीडियो को व्हाट्सएप पर भेजकर आरोपियों ने राहुल से लगभग 20,000 रुपए की मांग भी की थी। पैसा ना देने पर उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पैसा नहीं दिया तो ये वीडियो फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। राहुल इस ब्लैकमेलिंग से बेहद परेशान रह रहा था। आखिरकार शनिवार शाम करीब 7 बजे राहुल ने अपने कमरे में सल्फास की गोलियां खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में वायु प्रदूषण के मामले में लगातार सबसे अव्वल नंबर पे आता जा रहा है। यहाँ का वायु गुणवत्ता यानी AQI 229 तक पहुंच गया है, जो पूरे देश में सबसे ऊंचा स्तर है। प्रदेश के कई शहरों में जहरीली हवा के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। लोग सुबह शाम बाहर निकलने से डरने लगे हैं। दीपावली के बाद से ही प्रदूषण का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा है। आपको बता दें कि पटाखों का धुआं और पराली जलाने की घटनाएं और ठंडी हवाओं से मिलकर हवा को और जहरीला बना दिया है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ शहर का AQI 324 दर्ज किया गया है। रेवाड़ी जिले का धारूहेड़ा क्षेत्र 307 के स्तर पर रहा, तो पानीपत शहर में हवा की गुणवत्ता 306 तक गिर गई। इसके अलावा नोएडा की AQI भी 324 तक पहुंच गया। देश के सबसे प्रदूषित 5 शहरों की सूची में हरियाणा के 4 शहर शामिल हो गए हैं। फतेहाबाद, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और पानीपत में पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है। तो ये थी हरियाणा की अभी तक की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।